हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी हैं, जिन्होंने जीएम मस्टर्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ रहा है और क्या मांगे रही हैं, जानते हैं। सर, जीएम को अप्रूवल दे दिया गया है, फिर विरोध क्यों? एक बात को समझिए कि अप्रूवल देने का उसको पावर ही नहीं है कमेटी को। वह अप्रेजल कमेटी है, उन्होंने अनुमोदन किया है। यह जाना होगा इनको पार्लियामेंट में कानून, और पार्लियामेंट को संविधान संशोधन के जरिए इस कानून को बना सकते हैं। क्योंकि यह कृषि क्षेत्र, कृषि विषय राज्यों का अधिकार है, यह केंद्रीय अधिकार नहीं है। अगर इस पर कोई सर्वानुमति भारत की सरकार बनाना चाहे तो पार्लियामेंट में एक्ट के साथ देश के आधे राज्यों की सहमति इसकी ज़रूरत होगी, जो संभव नहीं है। आप याद करिए कि 2016 में ही ये सीड लॉन्च होना था, लेकिन उस समय की जो राज्यों की सरकारें जो थी देश भर में, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और सारे अनुमति वापस ले लेने से यह सीड रुक गया। लेकिन किन दबाव में पुनः यह जीएम सीड लॉन्च करने की बात आ रही है, ये हाफवे है, मैं एक तरह से कह सकता हूँ। तो ये उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ा तो देश भर में आंदोलन, हम जहां इनका फील्ड ट्रायल होना है, केवीके में होता है, हम देश भर के केवीके जो 750 हैं, हम फील्ड ट्रायल को रोकने का काम करेंगे। इसको अप्रूवल देने से पहले तर्क ये दिया गया है कि 30% ज़्यादा औरों के मुकाबले ये उत्पादन देगा। सवाल ये है इस देश में कि उत्पादन कितना चाहिए, और जितना उत्पादन चाहिए उतने हमारे किसान करने को तैयार हैं कि नहीं, और इसके लिए सहयोग कहाँ से मिलेगा। जब हम देश के लोग तैयार हैं उत्पादन के लिए, तो फिर विदेश से सहयोग लेने की क्या ज़रूरत है। जो इस काम का हम विरोध कर रहे हैं कि आयातित तेल हमको ना लेना पड़े, भारत में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जा रहा है, फिर वही विदेशी सीड को हम ले रहे हैं। एक पहला ये ऑब्जेक्शन है। दूसरा ये है कि इस देश में ही इससे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, ख्याल करिए जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो सबसे लोएस्ट इल्ड वाला वेराइटी से तुलना कर रहे हैं। जो मैक्सिमम है उससे नहीं तुलना कर रहे हैं, उससे 10% कम है, 14% कम है। 3030 kg पर हेक्टेयर उत्पादन वाले का हमारे पास DMH4 वेराइटी है। DMH11 से पहले वो आ चुका। अब गवर्नमेंट को है, वो चाहे तो देश भर में, और है भी, मैं भी बता रहा हूँ कि देश के पूरे सरसों के उत्पादन में 45% हमारे DMH4 जैसी प्रजाति प्रभेद आ चुके हैं। लेकिन उचित मूल्य, ध्यान रखिए, किसान को जब उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो अपना रकबा नहीं बढ़ाएगा, और जब तक रकबा नहीं, सोइंग एरिया नहीं बढ़ेगा, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सवाल उत्पादकता का नहीं है, प्रोडक्टिविटी का नहीं है, सवाल प्रोडक्शन का है। और प्रोडक्शन तब मिलेगा जब हमको प्राइस अच्छा डिस्कवर होगा। और इसलिए नहीं हो रहा है कि जो विदेशी जो तेल सप्लाई करने वाली ताकतें हैं, पाम ऑयल इस देश में, वो इस देश को नहीं चाहते हैं कि यहाँ भारत आत्मनिर्भर बने। जीएम मस्टर्ड को लेकर अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है? जीएम को लेकर के अगर भारत की सरकार इसको पीछे नहीं हटेगी तो हम देश भर के केवीके, यहाँ जो फील्ड रिसर्च होना है, हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे। क्या प्रदर्शन दिल्ली तक आएगा? प्रदर्शन दिल्ली नहीं, खेतों तक जाएगा। ये आंदोलन केवल दिल्ली तक नहीं रहेगा, ये दिल्ली से लेकर जितने हमारे जिला मुख्यालयों में केवीके हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ तक आंदोलन जाएगा। ये तो अब आंदोलन होगा दूसरा कृषि कानून को लेकर के, जैसे आंदोलन किया गया था, क्या इसी तरह का आंदोलन देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर अगर भारत की सरकार अगर कहती है कि हमको आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, मेक इन इंडिया भारत, स्टार्टअप भारत बनाना है, तो विदेशी कंपनियों से पिंड छुड़ाना होगा। और सरकार की भी यही मंशा है, तो किसान इस बात को याद दिलाने दिल्ली भी आएंगे और गांव तक भी जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे हम लोग। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी, जो कह रहे हैं अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा और फिर से कृषि कानून की तरह आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अजहान अंसारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।